अरे बाप रे बाप। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है अर्शमान के साथ। तो ये देखें ज़रा, और इसके शोल्डर तो अल्लाह रहम है। और जबकि मैंने यहाँ पे ये देखिए टाका एक लगा दिया था कि शायद इनका सही रहे, बट नो, बिल्कुल नहीं। फिर वो शोल्डर डाउन हो रहे हैं इनके जनाब के। और जमाई क्यों आ रही है? अर्शमान हमें डरा दो। कैसे डराएगा? कैसे हमें देख के? हो, अरे बाप रे बाप, ये अर्शमान का क्या हो गया? अरे बाबा रे, इनकी खुशी अलग ही लेवल पे है। और ये मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, जो कि सारे इकट्ठा रखे हुए हैं। अब ये काम कर लें, फिर उसके बाद इसका काम निपटाते हैं। तो भिंडी देखें कौन काट रहा है। हम यहाँ पे लेके बैठे थे सब्जी कट करने के लिए, जैसे कि प्याज ले ली, हरी मिर्च ले ली, ये रही भिंडी धो के खुश्क कर ली है कपड़े में लपेट के। और ये रहे मेरे मियाँ जी, जो कि लेके बैठ गए भिंडी को। कहने लगे तुम जब तक हरी मिर्च काटो, प्याज काटो, तब तक के हम इसको कट कर लेते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, 1 से 2 हो जाएंगे, हेल्प हो जाती है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11:52 हुआ है अभी। और हम इसलिए इतनी जल्दी लेके बैठे, ये बनाना मुझे शाम में है, बट लेके इतनी जल्दी इसलिए बैठ गए हैं क्योंकि अर्शमान अभी थोड़ी देर में, मतलब 1-2 बजे के टाइम अर्शमान के आने लगेगी नींद। और फिर अर्शमान को सुलाना है, फिर उनके पास परमानेंट मुझे लेटना पड़ेगा। और खाने में थोड़ा सा लेट हो जाए, वो सब्ज़ी है ना, तो कट करने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी लेके बैठ जाते हैं। और शाम में जब अर्शमान अम्मी के घर जाएगा, फिर हम खाना बनाने खड़े हो जाएंगे। फिर जब वो वापस आएगा, तब तक मेरे खाना बनकर रेडी हो जाएगा। अब उसको उलझन हो रही है, चिपक रहा है ना वो। जब शीशे में देख के आओ, शीशे में। ए भैया मिरर में देख आओ, कैसे देखता है बेटा मेरा? जा शीशे में देख के आओ। उसको उलझन दे रहा है, उलझन दे रहा है। हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, सब हटा दो। देखें, अब जाओ मिरर में देखिए अपने आप को। बेबू, वो देखो आगे पड़ी, उठाओ, 2 उठाओ। बेबा, वेरी गुड। भैया पैरों को पाए, एक पैर के पास है बेटू आपके। नीचे देखिए, नीचे नीचे देखिए आपके पैर के पास। हाँ, यही 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 यही। उठा लो, उठा लो बेटू, उठा के लाओ जल्दी से। ला, यहाँ रख दो, कचरे में रख दो। इसमें रखो, ला के इसमें जल्दी से रखो। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, काम करवाता है। ये देखो, ये देखो, ये भी उठा दो बेटू। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, उठा दो, उठा के डालो इसमें कचरे में। वेरी गुड। अब वाली भी उठा के लाइए जल्दी से। माँ है, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, इधर तो देखिए बेटू। बेटू, लुक एट मम्मा, वो देखिए, देखिए। इधर। अरे दरी उठा के पैर के पास। कलर ऐसा है कि उस पे कुछ भी गिर जाए समझ में नहीं आता। चले, खैर कोई बात नहीं, बच्चा है, नहीं दिख रहा होगा उसको। चलिए जी, अब जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से ये कट कर लेते हैं। नीचे देखो, नीचे वो तो दरी उठाई के देखेगा। नहीं दिखा, नहीं दिखा मेरे बेटू को। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आगे आगे और आगे देखो, वो देखो दूसरी। बोलो, उसने फेंक दिया, वो सोचा पापा खेल कर रहे हैं। वाली भी उठा ला बेटू, जो भी फेंकी थी। वेरी गुड। इधर है, दिख गई, दिख गई। देखो और कहीं तो नहीं। चलो बस ठीक है, अब चलें जी, जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा भैया है, और उठा उठा के हर चीज़ डस्टबिन में भी डाल देता है। जैसे कि अपनी वॉच का डायल फेंक दिया उसने, वो देखो, जैसे कि अपनी वॉच का डायल फेंक दिया। और अम्मा का पर्स एक दिन फेंकने जा रहा था, अपनी स्लीपर्स तक के उसने डस्टबिन में डाल दी। और अपनी चूचू वाली सैंडल भी उसने अपनी डस्टबिन में डाल दी। मेरा भैया बहुत अच्छा है, हर चीज़ जो उठा उठा के डस्टबिन में डाल देता है ना।
तो ये मेरे बच्चे में खासियत है। तो चलें जी, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद, जल्दी से कट कर लेते हैं, क्योंकि ये देखें कचरा यहाँ पे है ना, तो इसको अपनी स्लीपर भी तो डालना है इसके अंदर। बेटा ये सब्जी का कचरा है मेरा लाल, इसको नहीं छूना बेटू। हाँ, तो शाम का टाइम हो गया है और अर्शमान मेरा रेडी हो गया अम्मी के वहाँ जाने के लिए। तो ये खड़े हुए हैं जनाब, पूरे रेडी वेडी हुए हुए हैं। बेटू, अर्शमान, ए बेटू, बेटू इधर देखिए, इधर इधर, अर्शमान। तो यहाँ पे जनाब खड़े हुए हैं, अम्मी के वहाँ जाने के लिए इंतज़ार कर रहे, दादू आए तो अर्शमान जाएं। अभी फ़ोन कर देंगे। और ये कुछ अम्मी के कंटेनर्स हैं जो कि भेजने हैं, कुछ क्या 4 हैं कंटेनर। और आप लोग को एक चीज़ है, मेरे रूम की हालत आज कुछ यही पड़ी हुई है। सुबह से अर्शमान की नींद आने लगी तो उनको सुलाया, सब मतलब फैलावा आज मेरे रूम में। ये देखिए कपड़े अभी तक फोल्ड ना हो पाए, मेरे कपड़े ये रहे, ये मतलब पूरी तरह आज पूरे रूम में बहुत मैस हुआ है। खैर कोई नहीं, धीरे धीरे अभी कर लेंगे, क्योंकि असल में ऐसा हुआ कि आज जो है जब हम लंच बनाने चले कुकर में इनके लिए, मतलब ज़ीरा राइस बनाने थे, दाल थी थोड़ी सी, मैंने कहा ज़ीरा राइस बना लेते हैं। और ज़ीरा राइस चढ़ाया, कुकर बंद किया, सब कुछ कर लिया मैंने, और देखा कि मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तो अब ये मैंने आप लोग को बताना था कि मतलब उस टाइम पापा की कॉल आ गई थी तो उनमें बिज़ी हो गए, और ये देखें प्याज बीच बीच में रेड हो गई। चलें अब यहीं पे हम अपनी मिर्चें भी डाल देते हैं। ये रही मिर्चें, इसमें से थोड़ी मिर्चें रोक लेंगे, थोड़ा सा रात में ऑमलेट बना देंगे बस। हाँ, तो आप लोग को बता रहे थे हम कि आज ऐसा हुआ कि आज हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए, ये सोच के कि जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेंगे और फिर फ्री हो जाएंगे। किसी को क्या मालूम था कि हम फ्री होंगे भी या नहीं। असल में ये हुआ कि हमने आज जो है लंच में सोचा ज़ीरा राइस बना देते हैं, सही से सब खा भी लिया जाएगा पेट भर के, क्योंकि ज़ीरा राइस थोड़ा सा अच्छे भी लगते हैं, और दाल थी थोड़ी सी तो उसके साथ और भी सही लगता, तो मैंने इस वजह से ज़ीरा राइस बनाया। और बनाने के बाद मैंने कुकर वूकर बंद कर दिया, सब कुछ कर लिया। और जब मतलब ये नहा के जब निकले बाथरूम से और कहने लगे कि जलहन कहाँ किया, मतलब वो चावल लग गया। हमने कहा नहीं तो, क्योंकि हम किचन ही में खड़े थे, मुझे महसूस नहीं हुई, बिल्कुल स्मेल मुझे महसूस नहीं हुई, मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुई स्मेल। और फिर मैंने कहा देखें, क्योंकि हमारे ज़ीरा राइस बहुत जल्दी और इजीली बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। और जब मैंने कुकर देखा तो ये देखें यहाँ पे का जो एक पेच होता है वो यहाँ पे का कब निकल के गिर चुका है कुछ पता नहीं मुझे। और इसी के चक्कर में सारा राइस ऐसा काला हो गया, जल गया। ये समझ लिए आज का मेरा पूरा दिन इतना ख़राब गया है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा टेंशन हो गई मुझको, तो हम चुपचाप बैठ गए किनारे। फिर जल्दी से जो है ऊपर ऊपर का जो चावल बिल्कुल सही था, स्मेल नहीं आ रही थी उसमें, बस वही हम लोग ने खाया। और ये देखें थोड़ा सा बचा हुआ रखा है, ऐसा नहीं कि सॉरी ऐसा नहीं है कि सारे चावल ख़राब हो गए थे, सब सही है। ये देखें एक एक चावल अलग अलग बना, बस नीचे इतना काला चावल हो गया था कि वो नीचे वाला मैंने धो के जल्दी से रखा, मतलब कुकर नीचे से पूरा काला हो गया, तो उसको धोना मांजना, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर काम आज हो गया। फिर हमने कहा कि अर्शमान भी रोने लगा जल्दी, हमने कहा अब उसको सुला देंगे, दूध वूध पिला के फिर उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। तो अर्शमान को मैंने सुला दिया, फिर उसके बाद अभी बस उठा है, थोड़ी देर हुई है उठा, उसको रेडी किया है, अम्मी के पास भेजेंगे। और अब हम भिंडी बघारने के बाद तब हम जाएंगे, पूरा रूम को साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, सारे कपड़े हटाएंगे वहाँ से। वरना थोड़ा सा हो जाती कभी कभी परेशानी।
तो चले जी, यहाँ पे इसको वो करके इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी खटाई और नमक मिला के, फिर आयुष्मान को बेचते हैं। आयुष्मान को बेचते हैं उसके दादू के साथ, फिर दिखाते हैं आप लोग को। तो बस अब आयुष्मान घर गए हैं अम्मी के पास, और अब हम आ जाते हैं पहले किचन में। तो सबसे पहले आयुष्मान का दूध का जो भगोना है उसको वॉश करते हैं, ये सब बर्तन वॉश करते हैं। फिर उसके बाद ना कमरे में जाएंगे और सब क्लीन करेंगे। देखें इतना सा मिल्क बचा था, तो वाइट कप है तो दिख नहीं रहा है, तो उसमें मैंने ना लिया है। और अब जा रहे हैं इसको वॉश करके, उसका मिल्क भी पका के रख देते हैं, जिसमें वो आएगा तो फिर थोड़ा सा वो रहेगा ना, आपके गर्म नहीं करना पड़ेगा, गुनगुना भी रहेगा। तो इसलिए। और मेरे किचन में इतनी ज़्यादा मिर्चों की धास हो गई थी, क्योंकि मैंने तेल में मिर्चें भी डाली, पूरे किचन में मिर्चों की धास थी। इसलिए मैंने ये फ़ैन लगाया कि कुछ थोड़ी राहत मिले और थोड़ा किचन में भी सुकून लग रहा है, हवा है। तो चले जी, जल्दी से हम वॉश कर लेते हैं बर्तन, फिर उसके बाद जो है जाते हैं कमरे के अंदर, जो कि सफाई करनी है कमरे की। अब आयुष्मान नहीं है तो जल्दी जल्दी ये भी काम मेरे हो जाएंगे। तो चलें जी, इसको निपटाते पहले। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे बर्तन वगैरह यहाँ पे वॉश हो चुके हैं, और यहाँ पे मैंने आयुष्मान के मिल्क को बॉईल होने के लिए रख दिया है। और ये आप लोग सोच रहे हैं जमा जमा सा क्यों है, एक्चुअली ऐसा होता है कि आयुष्मान के अब्बा जब रात में ऑफिस से घर आते हैं तो आयुष्मान के लिए मिल्क और घर के लिए मिल्क अलग अलग लेके आते हैं। तो ये पन्नी के थैले में होता है, जो कि इसको निकाल के हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देते हैं। और आयुष्मान का जैसे ही मिल्क ख़त्म होता है, भगोने को वॉश करते हैं और उसी में ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ मेरा ये काम रहता है रोज़ डेली आयुष्मान का मिल्क ऐसे करके हम लोग बॉईल कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि तले ऊपर रखते रहो ना, तो एक वो वैसा भी हो जाता है, थोड़ा सा बेकार सा लगने लगता है। तो इस वजह से हम लोग इस तरह से करते हैं। जैसे कि फिनिश हो जाएगा, अब कल ये वाला फिनिश हो जाएगा, कल तक के रात तक या सुबह तक के, मतलब कल रात या परसों सुबह तक अगर ये फिनिश हो जाता है तो इसको ही भगोने को क्लीन करेंगे और क्लीन करके इसी में पकाएंगे। और यहाँ पे मेरी भिंडी बन के रेडी हो चुकी है, ये देखें। अभी इसको थोड़ा सा और भून लेंगे, मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया है क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा कर रहा था। और अब आयुष्मान के मिल्क में ऐड कर देंगे शुगर। तो ये मेरा रोज़ का है कि आयुष्मान के लिए जब भी मिल्क बॉईल करते हैं तो उसमें 2 to 3 स्पून, मतलब 3 स्पून लगभग हम डाल देते हैं बस, इससे ज़्यादा मीठा नहीं करते हैं। अच्छा, 1.5 लीटर दूध में अगर 3 स्पून हमने जो है शुगर ऐड कर दी तो आई थिंक नुकसान ये नहीं करती है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी है 1.5 लीटर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम भिंडी को अब जा रहे हैं जल्दी से कस लेते हैं, उतनी देर में ये भी बॉईल हो जाएगा। फिर लास्ट में ये वाला मिल्क जो है इसमें ऐड कर देंगे। तो चलें, फिर इनको भी लगाना है, अरेंज करने के बाद, ये वाले बर्तन को अरेंज करने के बाद फिर हम चले जाएंगे अंदर रूम में। और इतने रबड़ बैंड इकट्ठा हो जाते, ये देखें, ये पूरी एक लाइन हो गई है ना, ये हो गए। और ये देखें इसके अंदर कितने हैं रबड़ बैंड। ये जब से हम लोग यहाँ आएंगे तब से इकट्ठा हो रहे हैं। ये देखें, मेरे वहाँ आयुष्मान का मिल्क रोज़ आता है ना, तो उसके रबड़ बैंड और ये जो निकलते रहते हैं ना, हम यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ पे यूज़ हो ही जाते हैं। जैसे कि कोई भी पैकेट फाड़ा जो स्नैक्स वगैरह का होता है, तो उसको लपेट के रखने के लिए काम आ जाते हैं। तो हम इनको बहुत आहिस्ते से संभाल के रखते हैं, वो भी किचन में, क्योंकि किचन ही के कामों में इस्तेमाल होता है। तो चलें जी, जल्दी जल्दी से हम ये भी कर लेते हैं, फिर रूम में जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर अभी काम का प्रेशर बहुत है। तो चलें जी, जितनी देर में ये भी कसेंगे उसमें ये भी लगा भी देंगे, अरेंज कर देंगे, सारी चीज़ें हम फटाफट निपटाते हैं, फिर आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, तो आप लोग को एक चीज़ शेयर करें, तो इस रूम में अभी हम आए थे और हमने ये देखिए लाइट्स वगैरह ऑन कर दी, कितना पीसफुल लग रहा है, बिल्कुल। मतलब हमको तो बहुत अच्छा लगता है जब लाइट वगैरह जल रही होती हैं रूम में, बिल्कुल सुकून से बैठो उस जगह पे और
जब रूम में लाइट वगैरह जल रही होती हैं, अंधेरा कर दो, सुकून से इस लाइट में बैठो और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे ना। हम जो है अक्सर करके शाम में यही करते हैं। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी ये भी जल रहा था, इसकी वो घर की लाइट ही चली गई तो ये बुझ गया था। बहुत प्यारा ये भी लग रहा है। और वो देखें लालटेन आप लोगों ने चेक की मेरे घर की? ये देखें इसकी लाइट कैसे हिलती रहती है, जैसे लग रहा है कि वो जल रहा है। अच्छा लग रहा है। और ये अर्शमान का टेडी बियर, उसको यहाँ मैंने इसलिए बिठा के रखा है क्योंकि अर्शमान इसके सारे कपड़े हटाए दे रहा है, इसके बाल नोच रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो इस वजह से हमको ये हटाना पड़ा। इसकी लाइट आई थिंक ख़राब हो गई है कुछ, थोड़ा सा सही नहीं जल रहा। तो देखा आप लोगों ने कितना अच्छा लग रहा है रूम। ऐसा लग रहा है जैसे जो है टेडी बियर ये पकड़े हुए बैठा है। ये देख, चले जी अब जा रहे हैं फटाफट। और ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने हमें दिया था बना के कोलाज, इनका और मेरा, मेरी शादी के टाइम पे दिया था उसने। तो ये फ्रेम उसी ने दिया है जिसका नाम है पिंकी। पिंकी ने मुझे ये दिया था और बाकी सब ऐसा ही है। तो चलें जी अब जल्दी से जाते हैं किचन में। और भिंडी भुन चुकी है, लाइट ही चली गई थी, इंडक्शन ऑफ हो गया था। और अब हम जा रहे हैं फटाफट किचन में, जाके करते हैं दूध को बॉईल बहुत अच्छी तरह से। फिर उसके अलावा हम लोग चलेंगे रूम में। तो किचन का मैंने पूरा क्लीनिंग कर दी है, बस अब चपाती बनाना रह गई हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने रूम में, जो कि मुझे क्लीन करना है। और ये देखें ज़रा, मैस सबसे ज़्यादा मुझे मैस यहाँ पे लग रहा है और एक यहाँ पे लग रहा है, और बाकी सब सही लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत। तो लेकिन पूरे रूम को क्लीन करते हैं। तो चलें जी, इनको 1 2 3 करके ख़त्म करते हैं अभी। तो फटाफट मैंने ऐसे करके कपड़े तय कर लिए हैं, सारे सबकी जगहों पे लगा दिया। और इधर देखें पूरा ये सब नीट एंड क्लीन कर दिया है मैंने। 6:35 हो गए हैं और बस 1-2 घंटे के बाद अर्शमान आ जाएंगे। फिर ये जो नीट एंड क्लीन हुआ है सब फिर तहस नहस हो जाएगा। तो चले जी, अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करेंगे आप लोग को मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।